बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 6 इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन शुरू करेंगे हम आज हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे एडजेक्टिव्स। जी, तो एडजेक्टिव्स जो है वो हम आज करेंगे इसमें, जिसमें नाउन के सिनोनियम्स जो हैं लार्ज, बड़ा, बिग, बड़ा, यानी कि दोनों के मीनिंग्स जो हैं वो एक ही होंगे। तो लार्ज और इसका सिनोनियम आगे करेंगे बिग, स्मॉल, टीनी, ब्यूटीफुल, प्रिटी, हैप्पी, डिलाइटेड, सैड, ग्लूमी, रिमोट, फॉर, रॉ, अनराइप। फिर इसके बाद है स्ट्रिंगली, मजरली, फॉल्स, रॉन्ग, एंग्री, एनॉयड, रीड, रेडी, प्रिपेयर्ड। courageous, daring, fool, stupid, different, undifferent, wet, drenched, high, lofty, dear, expensive, closed, shut, injured, wounded, frightened, afraid, cold, chill, dangerous, perilous। फिर उसके बाद है एंटोनियम्स ऑफ एडजेक्टिव जो है वो करेंगे हम। तो एंटोनियम्स में हम करेंगे स्वीट से शुरू करते हैं। एंटोनियम्स यानी कि उनके मुतज़ाद: स्वीट, सॉर, लॉन्ग, शॉर्ट, हैप्पी, सैड, प्रिटी, अगली, हार्ड, सॉफ्ट, कोल्ड, हॉट, फास्ट, स्लो, इंटेलिजेंट, अनइंटेलिजेंट, डिफ़िकल्ट, इजी, हाई, लो। फिर नेक्स्ट ब्रेव, कोवर्ड, generous, miser, literate, illiterate, young, old, fat, thin, honest, dishonest, active, lazy, dead, alive, rich, poor, careful, careless। जी, उसके बाद हम एडवर्ब करेंगे हैप्पी टू, कनिंग। तो एडवर्ब जो है वो हमारे कहाँ से शुरू हो रहे हैं? पेज नंबर 70 से। जी, तो यहाँ से हम जो है वो अपने एडवर्ब करेंगे। हैप्पी, हैप्पीली, एंग्री, एंग्रली, ब्रेव, ब्रेवली, लेजी, लेजीली, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंटली, इनोसेंट, इनोसेंटली। फिर नेक्स्ट क्विक, क्विकली, नीट, नीटली, काइंड, काइंडली, एक्टिव, एक्टिवली, नैरो, नैरोली, एग्री, एग्रीडली, क्लेवर, क्लेवरली। फिर उसके बाद है timid, timidly, rude, rudely, careful, carefully, simple, simply, wide, widely, brief, briefly, cunning, cunningly। नेक्स्ट अब हम करेंगे टेंस करते हैं। जी, तो टेंस हमारा होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पेज नंबर 115 पर। जी, 115 पर हमारा ये ज़माना ज़ाहिर करता है कि माजी में जो है वो कोई काम शुरू हुआ, अब तक एक मुद्दत मुकम्मल है लेकिन ये अमल अभी तक जारी है। आगाही इस ज़माने में पिछले वक्त का ज़िक्र होता है या सेंस होती है, यानी कि जो वक्त गुज़र चुका होता है। निशानियाँ करता रहा है, करती रही हैं, करते रहे हैं, करते रहे हो, या पिछले वक्त कर रहा हो, कर रही हो, रहे हो वगैरह। प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव बनाने के लिए फेल की पहली फॉर्म के साथ आप आईएनजी लगाएंगे। ही, शी, इट और वाहिद सब्जेक्ट के साथ आप हैज़ बीन लगाएंगे। आई, वी, यू, दे और जमा सब्जेक्ट के साथ आप हैव बीन लगाएंगे। मनफी फ़िक्रों में हैज़ हैव के बाद नॉट लगाते हैं और सवालिया फ़िक्रों में हैज़ हैव शुरू में आएगा। पॉइंट ऑफ टाइम जैसे सुबह से, शाम से, 1970 से, इतवार से वगैरह के साथ जो है वो सिंस लगाइए। और पीरियड ऑफ टाइम जैसे 10 दिनों से, कई सालों से, काफ़ी अरसे से, 4 महीनों के साथ जो है वो फॉर लगाएंगे। जैसे ही हैज़ बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से पढ़ रहा है, तो ये पीरियड ऑफ टाइम है, तो यहाँ पर जो है वो सिंस का यूज़ होगा। तो ही चूँकि जो है वो सिंगुलर नाउन है, इसलिए ही के साथ जो है वो हैज़ का इस्तेमाल होगा। मैं 2 घंटे से यहाँ बैठा हूँ। आई हैव बीन सिटिंग हेयर फॉर 2 आवर्स। सुबह से बारिश हो रही है। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। फिर उसके बाद वो 2 घंटे से बोल रहा है। ही हैज़ बीन स्पीकिंग फॉर 2 आवर्स। वो शाम से कपड़े सी रही है। शी हैज़ बीन सीइंग क्लॉथ्स सिंस इवनिंग। तो शाम से, तो यहाँ पर भी जो है वो पीरियड ऑफ टाइम है।
तो यहाँ पर सिंस आएगा, मैं कई दिन से उसकी तलाश कर रहा हूँ। आई हैव बीन सर्चिंग फॉर हिम फॉर मैनी डेज़, तो ये भी पीरियड ऑफ पार्ट टाइम है, लेकिन यहाँ पर जो है वो फॉर का इस्तेमाल होगा क्योंकि सुबह से, तो आपको कई दिन से आपको इस बारे में मालूम नहीं कि वो कई दिन जो है वो कौन से हैं, यानी कि वो परसों से शुरू हैं, 2 दिन से या 4 दिन पहले से। तो जब आपको इस बारे में मुकम्मल तौर पर इतला ना हो तो फिर इसके लिए आप फॉर का यूज़ करेंगे। हम शाम से आपका इंतज़ार करें, वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस इवनिंग, तो यहाँ पर जो है वो शाम से यानी कि वक्त का आपको पता है, तो आप शाम से इंतज़ार करें। तो जब आपको टाइमिंग के बारे में पूरी इतला हो तो फिर आप सिंस का यूज़ करते हैं। वो 10 मिनट से हंस रही है, शी हैज़ बीन लाफिंग फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट से, तो यहाँ पर भी आपको जो है वो वक्त के बारे में पूरा अंदाज़ा है, पूरा टाइम आपको मालूम है, तो 10 मिनट्स के लिए आप लोग जो है वो यूज़ करेंगे फॉर का। नेगेटिव बताने के लिए काफ़ी देर से नहीं सो रहा है, तो इसके लिए ही हैज़ नॉट बीन स्लीपिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो नॉट बीन, हैज़ बीन आप लोगों ने यूज़ किया, फिर उसके बाद हैज़ के बाद आप नॉट का इस्तेमाल करेंगे, तो ही हैज़ नॉट बीन स्लीपिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। फिर उसके बाद आई हैव नॉट बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल सिंस 1990, 1990 से स्कूल में नहीं पढ़ा, यानी कि मैं 1990 में स्कूल में, तो नहीं यानी कि नेगेटिव है, तो इसके लिए आप जो है वो नॉट का यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद इंटेरोगेटिव सवालिया बनाने के लिए, वो 2 माह से यहाँ आ रहा है, हैज़ ही बीन कमिंग हेयर फॉर 2 मंथ्स, क्या वो 2 माह से, तो क्या यानी कि सवाल पूछा गया है, तो हैज़ ही बीन कमिंग हेयर फॉर 2 मंथ्स, तो हैज़ जो है वो सबसे पहले लगाया जाएगा। मैं आपको तंग करता रहूँ, हैव आई बीन डिस्टर्बिंग यू। हैज़ शी बीन टॉकिंग टू योर 5 मिनट्स, वो 5 मिनट से आपसे बात कर रही है, तो इसमें भी हैज़ जो है वो पहले आएगा। फिर उसके बाद वो 5 मिनट से आपसे बातें कर रही है। हैव दे बीन प्लेइंग हॉकी सिंस 4 o'clock, तो इसमें है वो 4 बजे से हॉकी, क्या वो 4 बजे से हॉकी खेल रही है, तो इसमें भी जो है लोग ज़्यादा हैं, तो इसके लिए हम हैव का यूज़ करेंगे, और सिंगुलर नाउन के लिए हम लोग हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर। अब इसके बाद जो है एसे की बारी आती है टास्क, तो अब हम करेंगे एसे, पेज नंबर 139 जी। तो 139 पर जो है ऐसे हम करेंगे सबसे पहले माई बेस्ट टीचर जी, my best teacher. There are many teachers in my school. They all are able and kind, but I like Mr. Makbool best of all. He is our English teacher. He is a handsome young man of 32. He is highly qualified. He is an MA English. He teaches us with great interest. His teaching style is very easy to understand. He does not punish any boy physically. He gives us useful piece of advice. He is really a great teacher. I wish him all success in life. Next हमारा होगा my favorite game. My favorite game is football. I like this game very much. I play football every day. I go to play around in the evening to play football. I'm a member of the Royal Club. Many boys of my street are members of our club. We play matches every day. Football is a very interesting and interesting and यहाँ पर क्या है energizing game. It keeps us healthy and fit. Sometime I feel like becoming an international footballer. जी क्लास, तो नेक्स्ट अब हम करेंगे स्टोरी की तरफ आते हैं। स्टोरी हमारी होगी द ग्रीडी डॉग जी। Once there was a dog. It was very hungry. It went here and there in search of meat, but found it nowhere. At last it went to a butcher's shop. It stole a piece of meat and ran off. There was a stream in the way. The greedy dog had to cross the stream. It saw its shadow in the clear water of the stream. It thought that it was another dog with a piece of meat in the mouth. It barked to get that piece of meat too. The piece of meat in the greedy dog's mouth dropped into the stream. जी, तो नेक्स्ट हम कर रहे हैं अब एप्लीकेशंस, और एप्लीकेशन हमारी होगी एप्लीकेशन फॉर फी कंसेशन
जी, तो यहाँ पर आप लिखेंगे द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल लिखा जाएगा और कुछ भी नहीं, गवर्नमेंट हाई स्कूल सियालकोट। सर, आई बेग टू से दैट आई कम of a poor family. My father is a laborer. He cannot pay my fee in full. Please grant me half fee concession. I shall be grateful to you. Yours obediently. जी, तो एप्लीकेशन में नेम नहीं लिखा जाएगा, एप्लीकेशन में सिर्फ आप XYZ लिखेंगे। क्लास 6A और डेट जो है वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, डेटेड 26 मार्च 2016 या 14, जो भी आपने लिखना हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन फॉर लीव अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। जी, अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, तो इसमें भी सबसे पहले द हेड मास्टर या हेड मिस्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल सियालकोट या लाहौर। सर, मैडम, अगर मेल है तो सर, और अगर लेडी होंगी तो फिर मैडम का यूज़ करेंगे आप। इट इज़ रिस्पेक्टफुली स्टेटेड दैट आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम। आई एम अनएबल टू कम टू स्कूल टुडे। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 1 day। आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू। योर्स ओबीडियंटली ज़फ़र इकबाल नहीं बल्कि XYZ। बार बार मैं आपसे कहती हूँ एप्लीकेशन में नेम नहीं लिखा जाएगा। क्लास 6A डेटेड 12 मई 2014। उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे लेटर। जी, तो लेटर होगा हमारा लेटर टू फादर फॉर आस्किंग फॉर मनी। जी, तो लेटर के लिए गवर्नमेंट हाई स्कूल या फिर एग्जामिनेशन हॉल, ये गवर्नमेंट हाई स्कूल नहीं बल्कि एग्जामिनेशन हॉल आप यहाँ पे लिखें, एग्जामिनेशन हॉल। जी, नीचे लाहौर 5th April 2011। My dear father, Assalamualaikum. You must be glad to know that I have passed my 6th class. I am now in class 7. Our class is going to start after a few days. I need new books and notebooks. Please send me an amount of rupees 700. Pay my salam to my mother. Yours affectionately, वलीद अमान। तो यहाँ पर लेटर में जो है वो आप नाम वगैरह जो है वो लिखेंगे और ये क्लास भी यहाँ पर मेंशन की हुई है। ये भी नहीं होगा, योर सन होगा यहाँ पे। योर सन की जगह यहाँ पर लिखेंगे योर सन, योर अफेक्शनली योर सन वलीद अहमद। जी, ओके, अब नेक्स्ट है लेटर टू अंकल थिंकिंग फॉर द बर्थडे गिफ्ट। एग्जामिनेशन हॉल सिटी ABC 4th October 2017। डियर अंकल, अस्सलाम वालेकुम। आई रिसीव्ड योर गिफ्ट यस्टरडे। आई एम वेरी पुअर टू हैव दिस गिफ्ट। अस्सलाम वालेकुम, आई रिसीव्ड योर गिफ्ट यस्टरडे, और यहाँ पर जो है ये मिस्टेक है। आई एम वेरी हैप्पी टू हैव दिस गिफ्ट। मैं इस तोहफे को लेकर बहुत खुश हुआ। दिस वॉच विल हेल्प मी वेल इन माई डेली वर्क। It's a useful gift. I thank you for sending this valuable gift to me. Pay my salam to my auntie. Yours affectionately, no, your nephew, Timur Aman। जी क्लास, तो इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन जो है वो आपकी मुकम्मल हो चुकी है, तो उम्मीद है कि आप इसे घर में अच्छे से करेंगे। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।